रौनकपुर नाम के शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम करते थे और वहां की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन आकाश में एक गिद्ध भूतिया पेड़ के बीज लेकर आसमान में उड़ रहा था। जैसे ही वो गिद्ध रौनकपुर पहुंचा, उसके मुंह से वो अचानक बीज रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो बीज पौधा बन गया। वहां के स्थानीय लोगों ने जब उस पौधे को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और ये समझा कि ये खेत में उगने वाला कोई वनस्पति या घास पात होगा। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। वहां के स्थानीय लोगों को और भी दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया, और तीसरे दिन वो पौधा पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी उस तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेके गए। ऐसे जादुई पौधे के बारे में पता चलते ही राजा तुरंत उस जगह पे पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बन गया है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखते रहे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे। तब तक वो पेड़ और भी बड़ा हो चुका था। वो पेड़ इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि पेड़ का रंग काला है और इस पेड़ में जरूर ही कोई जादुई टोना होगा। और इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। राजा की मृत्यु के बाद वो उनकी गद्दी का हकदार होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई उस पेड़ को खत्म करने के लिए अपना अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सभी मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन उस पेड़ को कोई भी खत्म नहीं कर पाया। किसी ने उस पेड़ को आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन उस पेड़ को कुछ भी ना हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया कि हो ना हो ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, हो सकता है कि ये कोई भूतिया पेड़ हो। तभी गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वो व्यक्ति अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम इस पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, जी हाँ गुरुजी, सब लोग उस पेड़ से परेशान हैं। गुरुजी ने जवाब दिया, उस पेड़ को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तरकीब को जानते ही व्यक्ति तेजी से राजा साहब के पास गया और उसने राजा साहब को बताया कि अगर आपको इस पेड़ को खत्म करना है तो आपको इस पेड़ के आसपास नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही ये पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने का आदेश दिया। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों तरफ खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ और होते होते पेड़ 5वें दिन तक एकदम छोटा हो गया और 6वें दिन पेड़ गलकर एकदम गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई तो राजा ने खुश होकर उसे पहले 1000 सोने की मोहरें इनाम में दे दी और एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि राजा की मृत्यु के बाद वो व्यक्ति उनकी गद्दी संभालेगा। और वो व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा कहानी कहने का अंदाज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर